तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की सेरोटाइप्स में टाइप ए, बी एंड सी है। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन करवाएंगे, कॉज ब्लाइंडनेस ड्यू टू द फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस इन रिसोर्स लिमिटेड एरियाज़। इन्होंने क्रॉनिक इन्फेक्शन करवाना है, इन्होंने ब्लाइंडनेस करवानी है, ठीक है, ड्यू टू द फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस इन द रिसोर्स लिमिटेड एरियाज़। ठीक है, क्रॉनिक इन्फेक्शन करवाएंगे और ब्लाइंडनेस करवा देंगे। ब्लाइंडनेस करवाने की रीज़न ये बनती है कि ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस करवाते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन और ब्लाइंडनेस ड्यू टू द फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस इन द रिसोर्स लिमिटेड एरियाज़। ABC इज इक्वल टू अफ्रीका, ब्लाइंडनेस एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये रिसोर्स लिमिटेड एरिया जो है वो अफ्रीका है। तो इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं जिनमें रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, वहाँ पे ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस जो है वो इन्फेक्शन करवा रहा होता है क्रॉनिक किस्म के, और साथ में ब्लाइंडनेस भी ये करवा रहा होता है। ब्लाइंडनेस की रीज़न वही बनती है इसका फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। टाइप्स डी से लेके के तक जो है वो यूरेथ्राइटिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, न्यूनेटल निमोनिया, दैट इज द स्टैक्काटो कफ विद योसिनोफिलिया, और न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस 1 to 2 वीक्स आफ्टर बर्थ। तो इसमें डी से लेके के तक जो है वो डिफरेंट जो है वो हम देख रहे हैं कि लोअर बॉडी वाले इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे यूरेथ्राइटिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, न्यूनेटल निमोनिया, न्यूनेट्स भी इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, न्यूनेटल निमोनिया इसमें हो रहा है। ठीक है, जिसमें जो है वो कफ होगा एक स्टाकाटो कफ, ठीक है, विद योसिनोफिलिया, और उसमें योसिनोफिलिया भी होगा। हालांकि निमोनिया में योसिनोफिलिया नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसके जो निमोनिया होगा उसमें योसिनोफिलिया भी हुआ होगा। न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस भी इसने करवा देनी है। ठीक है, यानी 1 to 2 वीक्स आफ्टर बर्थ। D2K एवरीथिंग एल्स। न्यूनेटल डिजीज़ कैन बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग वजाइनल बर्थ इफ़ प्रेग्नेंट पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड। ठीक है, तो ये तो साफ पता चल रहा है कि ये जो वजाइनल बर्थ है उसके दौरान जो है वो इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है। टाइप्स L1, L2 एंड L3। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। ठीक है, टाइप्स L1, L2 और L3। ठीक है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, इन्होंने एक डिजीज़ करवानी है इन टाइप्स में जिसको हम कहते हैं लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। स्मॉल पेनलेस अल्सर्स। ठीक है, इस डिजीज़ में क्या होएगा कि स्मॉल पेनलेस अल्सर्स बन जाते हैं ऑन द जेनिटल्स। ठीक है, जेनिटल्स के ऊपर जो है वो स्मॉल पेनलेस जो अल्सर्स बन जाएंगे। स्वॉलन पेनफुल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो स्मॉल पेनलेस अल्सर्स ऑन जेनिटल्स, स्वॉलन है, पेनफुल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये जो अल्सर्स होंगे ये तो पेनलेस होंगे, लेकिन जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वॉलन हो जाएंगे और पेनफुल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हो जाएंगे। डेट अल्सरेट। ठीक है, तो लीजन्स जो हैं जो अल्सर्स हैं वो तो पेनलेस है, लेकिन जब उन्होंने लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर देना है तो लिम्फ नोड ने स्वॉलन और पेनफुल हो जाना है, और फिर उन्हीं लिम्फ नोड से जो है वो अल्सरेट भी कर जाना, तो उसको हम कहेंगे बुबॉइज। ट्रीट विद डोऑक्सीसाइक्लिन, इसको हम डोऑक्सीसाइक्लिन से ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम कौन सी डिजीज़ है। इसमें हमने देखा कि इसमें स्मॉल पेनलेस अल्सर्स बनते हैं ऑन द जेनिटल्स, लेकिन जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है वो स्वॉलन और पेनफुल हो जाते हैं और बाद में अल्सरेट भी कर जाते हैं, जिन्हें हम कहेंगे बुबॉइस। तो इसका इलाज हम करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन से। उसके बाद हम देखते हैं गार्डनेला वजाइनालिस। ठीक है, ये प्लियोमॉर्फिक है, यानी कि इसकी शेप वेरिएबल है। ग्राम वेरिएबल रॉड। ठीक है, इसको ग्राम वेरिएबल रॉड कहते हैं। इन्वॉल्व इन द बैक्टीरियल वेजिनोसिस। गार्डनेला वजाइनालिस ने जो है वो इसके नाम से ही लग रहा है कि इसने कोई ना कोई वजाइनल इन्फेक्शन ही करवाना है, तो इसने करवाना है असल में बैक्टीरियल वेजिनोसिस। प्रेजेंट्स एज अ ग्रे वजाइनल डिस्चार्ज विद अ फिशी स्मेल। ठीक है, ये एक वजाइनल डिस्चार्ज करवाएगा, ठीक है, ग्रे कलर का, और विद अ फिशी स्मेल, और उसकी स्मेल जो है वो फिशी होगी। नॉन पेनफुल, ठीक है, वर्सेस वजाइनाइटिस, और ये नॉन पेनफुल होगा। ठीक है, वर्सेस वजाइनाइटिस, वजाइनाइटिस में जो डिस्चार्ज होता है वो पेनफुल होता है। एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है पर नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ठीक है, तो लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया इन वजाइना। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में ये होता है कि जो वजाइना है उसके अंदर सर्टेन एनारोबिक बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है ड्यू टू द डिक्रीज इन लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, वजाइना में अगर लैक्टोबैसिलाई जो है वो डिक्रीज़ कर जाए तो डिफरेंट जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो वजाइना के अंदर ग्रो करने लगते हैं, उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। क्ल्यू सेल्स आर द वजाइनल एपिथेलियल सेल्स कवर्ड विद द गार्डनेला।
ठीक है। जो क्लू सेल्स होते हैं वो जनरल एपिथेलियल सेल्स होते हैं लेकिन गार्डनेला से कवर्ड हुए होते हैं। हैव स्टिपल्ड अपेयरेंस अलोंग आउटर मार्जिन्स, तो इनकी जो अपेयरेंस है वो स्टिपल्ड होती है, अपेयरेंस अलोंग आउटर मार्जिन। तो ये उन्होंने जो हमें वो ये वाली डायग्राम में शो की हुई है, तो ये इनकी अपेयरेंस है। ठीक है, ये क्लू सेल्स उन्होंने हमें शो किए हुए हैं। तो क्लू सेल्स में ये होता है कि जो वजाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं उनके ऊपर जो कवरिंग है वो गार्डनेला ने बनाई हुई है। तो असल में ये वजाइनल एपिथेलियल सेल्स है जिसके ऊपर कवरिंग नज़र आ रही है वो हमें गार्डनेला की नज़र आ रही है। अमाइन विफ टेस्ट, ठीक है, इसके लिए एक हम स्पेसिफिक टेस्ट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं अमाइन विफ टेस्ट। मिक्सिंग डिस्चार्ज विद 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एनहांसेस फिशी ऑर्डर। ठीक है, तो अमाइन विफ टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हम जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसको हम मिक्स कर देंगे 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ, तो जो फिशिंग ऑर्डर था वो और ज़्यादा हो जाएगा। वजाइनल pH इज़ मोर देन 4.5 ड्यूरिंग इन्फेक्शन, और जो वजाइनल pH है वो 4.5 से ज़्यादा होगी इन्फेक्शन के दौरान। ट्रीटमेंट हम इसका करते हैं मेट्रोनिडाजोल और द क्लिंडामाइसिन से। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जूनोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने जूनोटिक बैक्टीरिया का बताया हुआ है। जूनोसिस इन्फेक्टियस डिजीजेस ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, जूनोटिक बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमंस के दरमियान में डिजीजेस ट्रांसफ़र करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जूनोसिस क्या होती हैं? जूनोसिस वो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिट हो रही होती हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के दरमियान में। तो इसमें हम कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं? एक इसमें एनाप्लाज्मा है, उसकी स्पीशीज सारी इन्वॉल्व हैं। एक इसमें बार्टोनेला है, बोरेलिया बुगडोरफेरी है, बोरेलिया रिकरेंटिस है, ठीक है, ब्रुसेला की सारी स्पीशीज आ रही हैं इसमें। कैम्पिलोबैक्टर इसमें आता है, क्लैमिडोफिला सेटैची आता है। ठीक है, तो इसमें कैम्पिलोबैक्टर है और क्लैमिडोफिला सेटैची है, कोक्सियाला बर्नेटी है, एहरलीचिया कैफिनसिस है, चफिनसिस, फ्रांसिसेला टूलारेंसिस है, लेप्टोस्पायरा भी इसमें है, माइकोबैक्टीरिया लेप्री है, और उसके बाद इसमें पास्चरेला मल्टोसिडा है, रिकट्सिया प्रोवाजेकी है, रिकट्सिया रिकट्सी है, रिकट्सिया टाइफी है। रिकट्सिया की 3 टाइप्स यहाँ पे आ गई हैं। साल्मोनेला की सारी आ जाएंगी एक्सेप्ट साल्मोनेला टाइफी और यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, तो ये सारे वो बैक्टीरिया हैं जो जूनोसिस करवा सकते हैं, यानी ऐसी डिजीज़ेज जो एनिमल और ह्यूमंस के दरमियान में ट्रांसमिट हो रही हैं। सबसे पहले इसमें आता है एनाप्लाज्मा, तो इसने करवानी है एनाप्लाज्मोसिस। ट्रांसमिशन एंड सोर्स, ये एक्सोटिक स्टिक्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट होती है, लिव ऑन द डियर एंड माइस। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो एक्सोटिक स्टिक्स होती है वो जो है वो एनाप्लाज्मा भी करवा सकती है और इसका लाइम डिजीज़ में भी रोल होता है। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, इसमें बताती है बार्टोनेला की स्पीशीज़, तो ये कैट स्क्रैच डिजीज़ करवाती हैं और बैचलरी एंजियोमाटोसिस करवा सकती हैं। कैट स्क्रैच के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होती हैं, कैट स्क्रैच डिजीज़ और बैचलरी एंजियोमाटोसिस कैट स्क्रैच के ज़रिए ट्रांसफ़र होंगी। बोरेलिया बुगडोरफेरी लाइम डिजीज़ करवाएंगी एक्सोटिक टिक्स के ज़रिए, जो टिक्स हैं वो लिव ऑन दी डियर एंड माइस। बोरेलिया रुकरेंटिस लैप्सिंग फीवर करवाएंगी, ये लाउस में होती है। ठीक है, रिकरेंट ड्यू टू द वेरिएबल सरफेस एंटीजेंस। ठीक है, ये लाउस के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। लाउस जो है वो इसमें अपना ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ये रिकरेंट होगा, ठीक है, बार बार होगा इन्फेक्शन ड्यू टू द वेरिएबल सरफेस एंटीजेंस। ठीक है, सरफेस एंटीजेंस के वेरिएबल होने की वजह से ये इन्फेक्शन बार बार होगा, रिकरेंट होगा और इसमें रिलैप्सिंग फीवर होगा। वो ब्रूसेला की स्पीशीज़ जो है वो ब्रूसेलोसिस करवा सकती हैं और एंडोलेंट फीवर करवाती हैं, अनपास्चराइज डेयरी के ज़रिए ट्रांसफ़र होंगी। कैम्पिलोबैक्टर ने ब्लडी डायरिया करवाना है, फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड पेट्स एंड एनिमल्स, कॉन्टामिनेटेड मीट्स एंड फूड्स एंड हैंड्स। ठीक है, क्लैमिडोफिला सेटैची सिटाकोसिस इसने करवानी है, तो सिटाकोसिस जो है उसमें जो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम पेट्स एंड दी अदर बर्ड्स। ठीक है, और कोक्सियाला बर्नेटी ने क्यू फीवर करवाना है। एरोजोल्स ऑफ द कैटल शीप एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, कैटल शीप एमनियोटिक फ्लूइड के एरोजोल्स के ज़रिए कोक्सियाला बर्नेटी ने ट्रांसमिट होना है। उसके बाद आता है एहरलीचिया चफिनसिस, एहरलीचियोसिस करवाएंगे एम्ब्लियोमा के ज़रिए जो है इसने ट्रांसमिट होना है। इसको कहते हैं लॉन स्टार टिक। ठीक है, ये इसको इस टिक का नाम है लॉन स्टार टिक और एम्ब्लियोमा भी इसको कहते हैं। फ्रांसिसेला टूलारेंसिस ने टूलारीमिया करवाना है, ये टिक्स रैबिट्स और डियर फ्लाइज के ज़रिए ट्रांसमिट होगी।
लेप्टोस्पायरा ने जो है वो लेप्टोस्पायरोसिस करवानी है, ठीक है। और इसका जो सोर्स बनता है एनिमल यूरिन एंड वाटर बनता है, रिक्रिएशनल वाटर यूज़ बनता है, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियन लेप्रिन लेप्रोसी करवानी है, ह्यूमंस विद द लेप्रोमाटाउस लेप्रोसी और आर्माडिलो, ठीक है। आर्माडिलो के ज़रिए भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही स्प्रेड हो रही होती है, क्योंकि ह्यूमंस के जो लेप्रोमाटाउस होते हैं जो इसमें जो वो ह्यूमंस जिनमें लेप्रोमाटाउस लेप्रोसी होती है, तो उनके जो लीजन्स होते हैं उनसे शेडिंग हो रही होती है सेल्स की, तो उसके ज़रिए ये जो लेप्रोसी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। पास्चरेला मल्टोसिडा, इसे सेलुलाइटिस करवानी है और ऑस्टियोमाइलिटिस करवानी है, ये एनिमल बाइट से कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। पास्चरेला जो है वो कैट्स डॉग्स और एनिमल बाइट के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है। रिकट्सिया प्रोवाजेकी, ये एपिडेमिक टाइफस करवाएगी, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन वाया ह्यूमन बॉडी लाउज, ठीक है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकती है वाया द ह्यूमन बॉडी लाउज, ठीक है। रिकट्सिया रिकट्सी, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है, तो ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर करवाएगा। और ये डॉग टिक जिसका नाम है डर्मा सेंटर, ठीक है, डर्मा सेंटर के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है। रिकट्सिया टाइफी ने भी एंडेमिक टाइफस करवाना है, तो ये रिकट्सिया ने एंडेमिक टाइफस ही ज़्यादा करवाना है, ठीक है। तो ये फ्लीज के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। साल्मोनेला ने जो है वो डायरिया करवाना है, विच में भी ब्लडी वॉमिटिंग करवानी, फीवर और एब्डोमिनल क्रैम्प्स करवाने हैं। ये रेप्टाइल्स एंड पोल्ट्री के ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। यर्सीनिया पेस्टिस ने प्लैग करवाना होता है, ठीक है। और प्लैग जो है वो फ्लीज के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, वो फ्लीज जो रैट्स पे और प्रेरी डॉग्स पे जो है वो सर्वाइव कर रही होती हैं, ठीक है। तो प्लैग जो है वो हो सकता है फ्लीज के ज़रिए, वो फ्लीज जो रैबिट्स पे और प्रेरी डॉग्स पे रिजर्वॉइड यानी कि सर्वाइव कर रही होती हैं। रिकर्सियल डिजीजेज एंड द वेक्टर बॉर्न इलनेसेस, ठीक है। तो अब रिकर्सियल डिजीजेस को जो है वो मज़ीद डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें है द रैश कॉमन है, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के ज़रिए, ठीक है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रिकर्सिया रिकर्सी, वेक्टर इज़ अ टिक, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो है वो रिकर्सिया रिकर्सी ने करवाना है, इसका वेक्टर जो है वो एक टिक होता है। डिस्पाइट इट्स नेम डिजीज अकर्स इन द साउथ अटलांटिक स्टेट्स स्पेशली नॉर्थ कैरोलिना, तो ये इसका नाम जो है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रॉकी माउंटेन पे जाके जो होने वाला फीवर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये साउथ अटलांटिक स्टेट्स पे होता है, स्पेशली नॉर्थ कैरोलिना में। रैश टिपिकली स्टार्ट्स एट विस्ट, इसका जो रैश है वो विस्ट से स्टार्ट होता है और एंकल से, एंड देन इट स्प्रेड्स टू द ट्रंक पाम्स एंड सोल्स, ठीक है। तो ये एंकल से और विस्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये ट्रंक की तरफ और पाम्स एंड सोल की तरफ स्प्रेड करेगा, ठीक है। पहले ट्रंक की तरफ करेगा यानी पहले अंदर की तरफ आएगा, फिर बाहर की तरफ जाना शुरू होगा यानी पाम्स एंड सोल्स पे। क्लासिक ट्रायड, इसका क्लासिक ट्रायड है हेडिक फीवर एंड रैश, ठीक है। रैश की जो रीज़न है वो इसमें वेस्कुलाइटिस बन रही है। पाम्स एंड सोल रैशेस इन द कोक्सैकी वायरस ए इन्फेक्शन है, ठीक है। पाम्स एंड सोल के जो रैशेज हैं वो हमें कोक्सैकी ए वायरस इन्फेक्शन में मिलेंगे। हैंड फुट एंड द माउथ डिजीज़ है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड द सेक्रेटरी साइफ्लिस, यू ड्राइव कार्स यूजिंग योर पाम्स एंड सोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो कोक्सैकी वायरस ए इन्फेक्शन है उसमें हमारे पास जो रैश होता है वो हैंड फुट एंड माउथ पे, ठीक है, यानी कि पाम्स एंड सोल्स पे हो रहा होता है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड द सेक्रेटरी साइफ्लिस, ठीक है। और कोक्सैकी वायरस से, ठीक है, तो पाम्स एंड सोल पे रैश जो है वो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और सेकेंडरी साइफ्लिस पे भी हो सकता है। तो हमने देखा कि पाम्स एंड सोल वाला जो रैश है वो हमें 3 बीमारियों में मिल रहा है, एक कोक्सैकी वायरस इन्फेक्शन में, ठीक है, एक रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर पे और एक सेकेंडरी साइफ्लिस पे। तो इसको हम याद रख सकते हैं CARS कार्स, ठीक है, यानी कि कोक्सैकी वायरस ए, CA से तो यही बन गया, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो गया, आगे आगे सेकेंडरी साइफ्लिस हो गया, ठीक है। टाइफस, ठीक है, ये एक और बीमारी है जो रिकट्सिया ने करवानी होती है। एंडेमिक फ्लीज, एंडेमिक फॉर्म में ये करवाती है फ्लीज के ज़रिए, ठीक है, रिकट्सिया टाइफी करवा रहा होता है। एपिडेमिक फॉर्म में ये करवाती है ह्यूमन बॉडी लाउस के ज़रिए, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी लाउस के ज़रिए जब ये हो रही हो तो समझ लो ये रिकट्सिया प्रोवाजेकी के ज़रिए होता है। तो ये लाउस क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ये जो लाउज होता है ये जो है लाइस की तरह का होता है, ठीक है। तो इधर ऑफ द 2 स्मॉल विंगलेस पैरासिटिक इंसेक्ट्स,
ठीक है। ये पैरासिटिक इंसेक्ट्स का जैसा होता है, विंगलेस होता है, इसके विंग्स नहीं होते। डेट लिव ऑन द स्किन ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स की स्किन पे रहने वाला ये एक पैरासिटिक इंसेक्ट है जो कि स्मॉल और विंगलेस होता है। तो रिकट्सिया जो है, रिकट्सिया ने एक और भी डिजीज़ करवानी जिसको हम कहते हैं टाइफस। टाइफस जो है वो एंडेमिक अगर हो रही है, ठीक है, यानी कि कम लोगों के बीच अगर ये स्प्रेड हो रही है तो ये फ्लीज की वजह से स्प्रेड हो रही होगी, यानी फ्लीज इसमें जो है वो वेक्टर्स की तरह काम कर रहे होते हैं और ये रिकट्सिया टाइफी की वजह से होगी। और अगर ये एपिडेमिक की फॉर्म में हो रही है कि यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है अगर ये, तो ये ह्यूमन बॉडी लाउस की वजह से जो है वो स्प्रेड हो रही होगी। ह्यूमन बॉडी लाउस इसमें जो है वो वेक्टर का रोल प्ले करेगा और ये जो है ये रिकट्सिया प्रोवास एक ही करवाएगा। रैश स्टार्ट सेंट्रली एंड स्प्रेड्स आउट। तो इसमें जो रैश है वो जो सेंट्रली स्टार्ट होगा और आगे स्प्रेड आउट होगा, स्पेयरिंग पाम्स एंड सोल। तो टाइफस का जो रैश है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है फ्रॉम द रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के रैश से। ठीक है, इसमें रैश जो है वो सेंट्रली स्टार्ट हो रहा है और आउटवर्ड स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, जबकि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में रैश जो है वो पाम्स एंड सोल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रली जो है वो स्प्रेड होगा। ठीक है, तो इसमें उसके बाद ये मतलब कि रैश में जो है वो बहुत क्लियर डिफरेंस है। उसके बाद रिकट्सी ऑन द विस्ट, टाइफस ऑन द ट्रंक। ठीक है, तो रिकट्सी जो है वो रिकट्साई, ठीक है, रिकट्सी रिकट्सी रिकट्सिया रिकट्सी। ठीक है, तो ये जो रिकट्सी है इसने विस्ट पे जो है वो सबसे पहले अपना करना होता है, रैश प्रोड्यूस करना होता है और उसके बाद वो रैश जो है वो ट्रंक की तरफ आएगा। ठीक है, और उसके बाद पाम्स एंड सोल तक जाएगा। टाइफस में जो रैश है वो सबसे पहले ट्रंक में बनेगा और फिर वहाँ से वो आउटवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पाम्स एंड सोल तक नहीं जाएगा। रैश रेयर, ठीक है, एयर लिचियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस। ठीक है, तो जो रैश रेयर है, ठीक है, ये इन डिजीज़ में जो है वो रैश रेयर होता है, जैसे एयर लिचियोसिस में, एनाप्लाज्मोसिस एंड क्यू फीवर। एहर लीचियोसिस जो है वो एहर लीचिया वेक्टर स्टिक, ठीक है, लीचिया की वजह से ये हो रहा होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट एहर लीचिया है, इसका वेक्टर जो है वो टिक है। मोनोसाइट्स विद द मोरोलाई, इसमें जो मोनोसाइट्स हैं उसके अंदर जो है वो मोरोलाई बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि मलबरी लाइक इंक्लूजन्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि मोनोसाइट्स के अंदर जो है वो मलबरी लाइक इंक्लूजन्स बन जाते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद है मेगा, मोनोसाइट्स इज इक्वल टू लिचियोसिस और ग्रैनुलोसाइट्स इज इक्वल टू एनाप्लाज्मोसिस है। एनाप्लाज्मोसिस जो है वो उसमें एनाप्लाज्मा है। ठीक है, वेक्टर इज टिक। ग्रैनुलोसाइट्स पे जो मोरोलाई इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, मोनोसाइट्स में मोरोलाई जो है वो बन रहे हैं इन द साइटोप्लाज्म, ग्रैनुलोसाइट्स में जो मोरोलाई है वो भी बन रहे हैं इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम देखेंगे क्यू फीवर को। क्यू फीवर जो है वो कोक्सियला बर्नेटी इसका पॉजिटिव एजेंट है, नो आर्थ्रोपॉड वेक्टर। इसमें कोई भी जो है वो आर्थ्रोपॉड यानी कि कोई इंसेक्ट जो है वो वेक्टर का रोल प्ले नहीं कर रहा। बैक्टीरिया में इनहेल्ड एज एरोजोल फ्रॉम द कैटल एंड द शीप एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, कैटल और शीप के एमनियोटिक फ्लूइड को एरोजोल की फॉर्म में अगर इनहेल्ड किया जाए तो बैक्टीरियम अगर उसके अंदर हो तो वो इस तरह से इन्फेक्शन करवा सकता है। प्रेजेंट्स विद हेडिक, कफ एंड द फ्लू लाइक सिम्टम्स। इसमें हेडिक है, कफ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो रहे हैं सारे, फ्लू लाइक सिम्टम्स, लेकिन इसमें निमोनिया भी हो सकता है, पॉसिबली इन कॉम्बिनेशन विद हिपेटाइटिस। ठीक है, इसमें जो निमोनिया है वो हिपेटाइटिस के कॉम्बिनेशन के साथ हो सकता है। कॉमन कॉज ऑफ कल्चर नेगेटिव एंडोकार्टाइटिस। ठीक है, ये कल्चर नेगेटिव एंडोकार्टाइटिस का कॉमन कॉज होता है, यानी कि एंडोकार्डाइटिस से हुआ होगा लेकिन उसमें कल्चर में हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही होगी। तो ये जो है ये क्यू फीवर यानी कि कोक्सियला बर्नेटी की वजह से हो रहा होगा। क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय द क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बग बिकॉज इट हैज़ नो रैश और वेक्टर एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव आउटसाइड ऑन इट्स एंडोस्पोर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो कोक्सियला बर्नेटी है इसने क्यू फीवर करवाना होता है, तो उन्होंने कहा है कि ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ना तो इसमें कोई रैश बनता है और ना इसमें कोई आर्थ्रोपॉड वेक्टर इन्वॉल्व होता है, और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी कोक्सियला बर्नेटी है वो अपन आउटसाइड सर्वाइव कर सकता है अपनी एंडोस्पोर की फॉर्म में। नॉट इन द रिकट्सिया जीनस बट क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, ये रिकट्सिया के जीनस में नहीं आता। कोक्सियला बर्नेटी जो है वो रिकट्सिया के जीनस में नहीं आता बट क्लोजली रिलेटेड, लेकिन उनसे काफ़ी मैच कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाए। ठीक है, उसको देखने से पहले हम ये डायग्राम्स तो देख लेते हैं। अब ए में जो है वो हमने देखा कि एक जो है वो पाम जो इस तरह डोर्सल ऑफ हैंड है,
ठीक है, डॉट्सम ऑफ हैंड पे बहुत ज़्यादा ये रैशेज हुए हुए हैं। तो ये कब होंगे और क्यों होंगे? रैश टिपिकली स्टार्ट्स एट विस्ट। ठीक है, ये विस्ट पर जो है वो रैश स्टार्ट हुआ हुआ है। तो ये हमने देखा कि ये चीज़ हमें नज़र आएगी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर पे। ठीक है, कि विस्ट और एंकल्स पे जो है वो रैश स्टार्ट होगा और उसके बाद ट्रंक पे जाएगा यानी इनवर्ड जाएगा, और फिर पाम्स एंड सोल्स तक भी जाएगा यानी फिर आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बी में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि इधर जो है वो एक सेल बना हुआ है राउंड बॉडी। ठीक है, उसके अंदर जो है वो एक साइड पे करके जो है वो पहले एक लाइट पर्पल कलर है और फिर उसके अंदर डार्क पर्पल कलर है। तो ये इस तरह की जो अपेयरेंस है वो हमें किस में मिलेगी? तो ये मोरुलाई है। ये एहलीचिया जो है वो एहलीचियोसिस करवा रहा होता है तो उसमें ये मोरुलाई बनती है। तो ये मोनोसाइट्स हैं। ठीक है, ये मोनोसाइट्स के अंदर जो मोरुलाई बना हुआ है, मलबरी लाइक इंक्लूजन बनी हुई है, ये चीज़ हमें मिलेगी एहलीचियोसिस में। उसके बाद एनाप्लाज्मोसिस का उन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, इसमें ग्रैनुलोसाइट्स हैं और ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर जो उन्होंने एरो से शो किया हुआ है वो मोरुला है। तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो पर्पल सी बॉडी है ये असल में मोरुला है। ठीक है, तो हमने देखा कि मोनोसाइट में जो है वो पूरे का पूरा सेल पर्पल डार्क पर्पल कलर का है, और साइड पे करके एक और पेरेंट्स के ऊपर जो है वो डार्क पर्पल सा सर्कल है। तो ये चीज़ जो है ये मोरुलाई है विद इन मोनोसाइट्स। ठीक है, और ये हमें मिलेगी एहलीचियोसिस में, जबकि एनाप्लाज्मोसिस में हमें मोरुलाई मिलता है। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हमने देखा कि ग्रैनुलोसाइट्स है, इसमें डार्क पर्पल सा जो है वो दरमियान में स्ट्रक्चर है, लेकिन साइड पे एक लाइट सा पर्पल कलर का जो छोटा सा है, तो वो चीज़ जो है वो हमें एनाप्लाज्मोसिस में मिलती है। इसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाए। ठीक है, क्लासिक ट्रायड ऑफ द एटिपिकल वॉकिंग निमोनिया। ठीक है, तो इसमें जो है वो एटिपिकल निमोनिया हो रहा होता है, वॉकिंग निमोनिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, इंसीजुअस ऑनसेट है, हेडेक है, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, पैची होता है, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट एंड मैक्यूलर रैश। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई ने जो है वो एक वॉकिंग निमोनिया करवाना होता है। वॉकिंग निमोनिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इतना सीवर नहीं होता। इसका ऑनसेट भी इंसीजुअस है, हेडेक इसमें होती है, नॉन प्रोडक्टिव कफ इसने करवाना है, इसमें इन्फिल्ट्रेट्स भी में मिलेंगे, पैची भी और डिफ्यूज़ भी मिल सकते हैं, मैक्यूलर रैश भी इसमें होता है। अगर फ्रीक्वेंटली दोज लेस दैन 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लेस दैन 30 ईयर्स ओल्ड में ये हो सकता है। आउटब्रेक्स भी इसकी होती हैं द मिलिट्री रिक्रूट्स बॉय प्रिजन्स एंड कॉलेजेस। ट्रीटमेंट हम इसकी कर सकते हैं मैक्रोलाइड से, डॉक्सीसाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स। पेनिसिलिन इनफेक्टिव वैक्सीन माइकोप्लाज्मा हैज़ नो सेल वॉल। ठीक है, तो इसकी जो आउटब्रेक्स हैं वो इस तरह की प्लेसेस में होती हैं जहाँ पे लोग असेंबल्ड वे में रह रहे होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इसके हम मैक्रोलाइड से कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन से कर सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन से भी कर सकते हैं। पेनिसिलिन इनफेक्टिव होती है सिंस माइकोप्लाज्मा हैज़ नो सेल वॉल। पेनिसिलिन ने जो है वो सेल वॉल पे अफेक्ट करना होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है, तो इस वजह से इसमें पेनिसिलिन बिल्कुल इनफेक्टिव रहता है। नॉट सीन ऑन द ग्राम स्टेन, इसको ग्राम स्टेन पे हम नहीं देख सकते। प्लियोमॉर्फिक होता है। ठीक है, ये वाली डायग्राम में हमने देखा है कि इसकी कोई भी जो है वो एक यूनिफॉर्म शेप नहीं है, ये बिल्कुल ही वेरिएबल शेप लग रही है, तो ये प्लियोमॉर्फिक शेप है इसकी जो ये वाली डायग्राम में नज़र आ रही है। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कंटेन्स स्टीरोल फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके पास सेल वॉल तो नहीं होता लेकिन इसके पास मेम्ब्रेन ज़रूर होता है। उस मेम्ब्रेन पे इसके पास स्टीरोल्स होते हैं। ठीक है, वो स्टीरोल्स इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ग्राउंड ऑन द ईटोन एगर। ठीक है, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक जो है वो एगर यूज़ करते हैं जिसको हम ईटोन एगर कहते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे अपीयर्स मोर सीवर देन पेशेंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, पेशेंट की प्रेजेंटेशन इतनी सीवर नहीं लग रही होती लेकिन उसका चेस्ट एक्सरे जो है वो बहुत ही सीवर प्रेजेंटेशन शो कर रहा होता है। हाई टीटर ऑफ कोल्ड एग्लूटिनेंस। ठीक है, इसमें कोल्ड एग्लूटिनेंस यानी आईजीएम के लेवल्स हाई हो जाएंगे, विच कैन एग्लूटिनेट आरबीसीज। ठीक है, वो आरबीसीज को एग्लूटिनेट कर देंगी। कोल्ड एग्लूटिनेंस माइकोप्लाज्मा गेट्स कोल्ड विदाउट अ कॉर्ड। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं इस निमोनिक से कि माइकोप्लाज्मा गेट्स कॉल्ड विदाउट अ कॉर्ड, क्योंकि उसको कॉल्ड हो जाएगा क्योंकि उसने कोई कॉर्ड नहीं पहना हुआ, उसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। कैन कॉज एटिपिकल वेरिएंट ऑफ स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई जो है वो स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम भी करवा सकता है, टिपिकली इन चिल्ड्रन एंड द अडोलेसेंट्स। ठीक है, चिल्ड्रन और अडोलेसेंट्स के अंदर ये स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम भी करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, माइकोलॉजी यानी कि फंगल स्टडी, फंजाई से रेलिवेंट स्टडी वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सिस्टेमिक माइकोसिस है,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज निमोनिया एंड कैन डिसेमिनेट। ठीक है, सिस्टेमिक माइकोसिस जो होती हैं वो निमोनिया करवा सकती हैं और डिसेमिनेट भी कर सकती हैं, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर अफेक्ट कर सकती हैं। ऑल आर कॉज्ड बाय द डायमॉर्फिक फंजाई। ये सारी की सारी जो है वो डायमॉर्फिक फंजाई से हो रही होती हैं। कोल्ड, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू मोल्ड। ठीक है, मोल्ड वाला वर्ड हम अक्सर फंजाई के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में मोल्ड बन जाएगा। हीट, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू यीस्ट। ठीक है, तो ओनली एक्सेप्शन इज अ कोकीडियोइडिस विच इज ए स्पिरियूल, नॉट यीस्ट इन टिश्यू। ठीक है, अच्छा, सिस्टेमिक माइकोसिस कैन फॉर्म ग्रैनुलोमास। ये ग्रैनुलोमास भी बना सकती हैं लाइक टीबी। कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो सकती अनलाइक टीबी। ट्रीटमेंट इसकी फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल से करेंगे फॉर द लोकल इन्फेक्शन एंड एम्फोटेरेसिन बी फॉर द सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक माइकोसिस को दोबारा देख लेते हैं। ये सारी की सारी जो हैं वो निमोनिया करवा सकती हैं और डिसेमिनेट कर सकती हैं। ये ठीक है, इसमें जो है वो ये सारी की सारी माइकोसिस जो होती हैं, सिस्टेमिक माइकोसिस जो होती हैं वो डायमॉर्फिक फंजाई करवा रहा होता है। और डायमॉर्फिक फंजाई जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है उसकी फॉर्म जो है वो मोल्ड हो जाती है। हीट यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड में यीस्ट है। ठीक है, मोल्ड और यीस्ट जो है वो फंजाई की टाइप्स होती हैं। ओनली एक्सेप्शन इज द कोकीडियोइडिस, ठीक है, विच इज़ अ स्पिरियूल, नॉट यीस्ट इन टिश्यू। ठीक है, तो जो कोकीडियोइडिस है वो टिश्यू के अंदर जाकर स्पिरियूल बन जाता है, यीस्ट नहीं होता। अब ये जो यीस्ट है ना वो फंजाई की टाइप है और मोल्ड भी फंजाई की एक टाइप होती है। लेकिन कोकीडियोइडिस जो है वो स्पिरियूल है, ना तो ये मोल्ड है और ना ये यीस्ट है। ठीक है, तो जो कोल्ड मोल्ड जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे लो टेम्परेचर पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर पे जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो यीस्ट होता है वो हाई टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड होता है, जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सिस्टेमिक माइकोसिस जो है वो ग्रैनुलोमास भी बना सकते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट भी नहीं हो सकते। फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल हम यूज़ कर लेते हैं अगर कोई लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, यानी कोई फंगल रैश वगैरह है, कोई लोकल इन्फेक्शन है। लेकिन अगर साथ में सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हो रहे हैं जैसे फीवर वगैरह, तो फिर हमें एम्फोटेरेसिन भी देनी चाहिए। अब इसमें डिजीज़ देख लेते हैं कि कौन सी डिजीज़ जो हैं वो सिस्टेमिक माइकोसिस में आती हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस है, एक ब्लास्टोमाइकोसिस है, कोकीडियोइडोमाइकोसिस है। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गई, ब्लास्टोमाइकोसिस हो गई, ठीक है, कोकीडियोइडोमाइकोसिस हो गई और पैराकोकीडियोइडोमाइकोसिस हो गई। ठीक है, ये 4 सिस्टेमिक जो है वो माइकोसिस में आ रही हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस एंडेमिक लोकेशन इसकी है मिसिसिपी एंड दी ओहियो और रिवर वैलीज। ठीक है, इसकी जो एंडेमिक लोकेशन है वो बहुत ही रेयर है, यूनिक है, मिसिसिपी एंड ओहियो और रिवर वैलीज। ठीक है, पैथोलॉजिक फीचर्स मैक्रोफेज फिल्ड विद द हिस्टोप्लाज्मा। इसके जो पैथोलॉजिक फीचर्स हैं, यानी कि इसकी जो हमें प्रेजेंटेशन मिलेगी पैथोलॉजिकली, पैथोलॉजी लैब के अंदर जो मिलेगी वो ये है कि हमें मैक्रोफेजेस जो हैं वो हिस्टोप्लाज्मा के साथ फिल्ड अप मिलेंगे। ठीक है, स्मॉलर देन दी आरबीसीज। हम यहाँ पे ये वाली डायग्राम में देख भी सकते हैं कि मैक्रोफेज जो है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट राउंड बॉडीज इकट्ठी हो रही हैं। तो ये हिस्टोप्लाज्मोसिस में होगा कि माइकोप्लाज्मा के अंदर माइकोप्लाज्मा कह रही हूँ, मैक्रोफेज के अंदर जो है वो हिस्टोप्लाज्मा की एकोमुलेशन हो रही होगी। ठीक है, यूनिक साइंस एंड सिम्टम्स, पैलेटल एंड द टंग अल्सर्स ये करवा सकते हैं, स्प्लीनोमेगली करवाएंगे, पैनसाइटोपिनिया एंड द इरिथेमा नोडोसम। ठीक है, अच्छा, पैलेटल और टंग अल्सर्स, ठीक है, अल्सर्स करवा सकते हैं ये, और स्प्लीनोमेगली और पैनसाइटोपिनिया और अरिथेमा नोडोसम। नोट्स, हिस्टोहाइड्स विद इन मैक्रोफेजेस associated with the bird or the bat droppings, for example caves, and diagnosis via urine and the serum antigen। तो हिस्टोहाइड्स विद इन मैक्रोफेजेस, ठीक है, यानी कि हम याद रख सकते हैं कि जो हिस्टोप्लाज्मा है उसने जो है वो मैक्रोफेजेस के अंदर हाइड करना होता है। एसोसिएटेड विद द बर्ड और द बैट ड्रॉपिंग्स, ठीक है, तो ये जो बर्ड और बैट ड्रॉपिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ ये एसोसिएटेड है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन केव्स है, केव्स में क्योंकि बैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे उनकी वो ड्रॉपिंग्स भी ज़्यादा होती हैं, यानी कि उनके जो स्टूल हैं, उनका फीसिस जो हैं वो बर्ड्स के जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। डायग्नोसिस वाया यूरिन एंड द सीरम एंटीजन, और डायग्नोसिस हम इसकी कर सकते हैं यूरिन और सीरम एंटीजन के ज़रिए, यानी कि अगर हम यूरिन और सीरम को जो है वो डायग्नोस करें तो वहाँ पे हमें एंटीजन मिल जाएगा। ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस जो है वो हमें ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट लेक्स में मिलता है।
ठीक है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स है और ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, पैथोलॉजिक फीचर्स है, ब्रॉड बेस्ड बडिंग ऑफ द ब्लास्टोमाइसिस है। ठीक है, सेम साइज हैज आरबीसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस थे जो फिलड हो रहे थे विद द हिस्टोप्लाज्मा, उनका साइज़ जो है वो स्मॉलर देन आरबीसी था। लेकिन ब्लास्टोमाइकोसिस में जो है वो साइज़ जो है वो ब्लास्टोमाइसिस का वो साइज़ सेम ऐसी आरबीसी है। ठीक है, तो ये बी वाली डायग्राम में जो हमें शो भी किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉड बेस्ड बडिंग। ठीक है, जो बडिंग होगी वो ब्रॉड होगी। ठीक है, ऑफ द ब्लास्टोमाइसिस। ठीक है, ब्लास्टोमाइसिस में जो बडिंग है वो ब्रॉड बेस्ड होगी। ठीक है, सेम ऐसी साइज़ ऑफ द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के साइज़ के ये ब्लास्टोमाइसिस होंगे। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ ये करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो है वो पार्टिकुलरली इन्होंने जो अफेक्ट करना है वो इन्होंने इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ को यानी कि लंग्स को अफेक्ट करना है। डिसमिनेट्स टू बोन एंड स्किन, स्किन और बोन तक भी ये जा सकते हैं। स्किन में इन्होंने कुछ वेरोशियस लीजन्स बना देने हैं। ठीक है, वो लीजन्स जो होंगे वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को मिमिक कर रहे होंगे, यानी कि मैच कर रहे होंगे, आइडेंटिकल लग रहे होंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के। ठीक है, उसके बाद है ब्लास्टो बर्ड्स ब्रॉडली। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सी वाली डायग्राम में इन्होंने वेरोशियस लीजन्स शो किए हुए हैं। ठीक है, जो से हमें मिलेंगे जब ब्लास्टोमाइसिस जो है वो स्किन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, डिसमिनेशन के बाद। तो ये बोन और स्किन वाले लीजन्स वेरोशियस लीजन्स सी वाली डायग्राम में शो किए हुए हैं। कोकीडियोइडोमाइकोसिस साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेंगे और कैलिफोर्निया में ज़्यादा कॉमन है ये। स्पिरियूल मच लार्जर देन आरबीसी। ठीक है, ये ना स्पिरियोल की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं और इनकी जो साइज़ है वो आरबीसी से भी ज़्यादा है। फिल्ड विद द एंडोस्पोर्स ऑफ कोकीडियोइडिस, और इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो एंडोस्पोर्स जो है वो फिल्ड अप हुए होंगे विद ऑफ द कोकीडियोइडिस। ठीक है, कोकीडियोइडिस के। ठीक है, तो ये डी वाली डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि एक राउंड सी बॉडी है जिसको स्पिरियोल कहते हैं और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंडोस्पोर्स हैं। ठीक है, और इसका साइज़ भी आरबीसी से ज़्यादा होता है। डिसमिनेट टू बोन एंड स्किन, ये भी डिसमिनेट कर सकता है बोन एंड स्किन तक। अरिथेमा नोडोसम, ठीक है, यानी डिजर्ट बम्प्स। ठीक है, ये बम्प्स बनाता है और मल्टीफॉर्म आर्थरालजिया। ठीक है, और ये आर्थरालजियास भी करवा सकता है। डिजर्ट रियोमाटिज्म कैन कॉज मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये मेनिंजाइटिस भी करवा सकता है। अब इसने एक तो डिसमिनेशन करनी है बोन एंड स्किन पे। स्किन पे इसने जो है वो रिथेमा नोडोसम करवा देना है। ठीक है, और बोन पे इसने जो है वो मल्टीफॉर्म आर्थरालजियास करवा देने हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये सीएनएस में मेनिंजाइटिस भी करवा सकता है। एसोसिएटेड विद द डस्ट एक्सपोजर इन एंडेमिक एरियाज़। ठीक है, जहाँ पे कोकीडियोइडिस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, वहाँ पे जो डस्ट होती है अगर उसके साथ एक्सपोजर हो जाता है तो फिर यहाँ पे भी ये इन्फेक्शन करवा सकते हैं, जैसे आर्चियोलॉजिकल एक्सकवेशंस एंड अर्थक्वेक्स। ठीक है, वो एक्सकवेशंस जो होते हैं, जैसे वो आर्चियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट जगहों पे जाके जो है वो एक्सकवेशन कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं, तो उनमें ये वाली डिजीज़ जो है वो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक्स में भी इसकी रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है। पैरा कोकीडियोइडोमाइकोसिस, ठीक है, ये लैटिन अमेरिका में जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। बडिंग जीस्ट ऑफ द पैरा कोकीडियोइडिस विद कैप्टेंस व्हील। ठीक है, अब इनकी जो पेरेंट्स है वो हमें कैप्टन्स की व्हील जैसी लगती है। ठीक है, फॉर्मेशन मच लार्जर देन आरबीसीज, और इनका भी साइज़ जो है वो आरबीसी से ज़्यादा लार्ज होएगा। सिमिलर टू ब्लास्टोमाइकोसिस है। ठीक है, ये ब्लास्टोमाइकोसिस के सिमिलर है। मेल्स आर अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स है। ठीक है, तो ये भी ब्लास्टोमाइकोसिस के सिमिलर है और इसमें मेल जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स है। पैराकोकिडियोइडो पैरासेल्स विद द कैप्टेंस व्हील्स ऑल द वे टू लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका जो है वो ओल्ड अमेरिका था। ठीक है, था नहीं बल्कि है भी लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो बडिंग चीज जो है वो उसकी जो पेरेंट्स होती है वो इसकी कैप्टन्स व्हील जैसी नज़र आएगी और इसका साइज़ भी आरबीसी से ज़्यादा है और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेम ऐसा ब्लास्टोमाइकोसिस है। इसमें मेल्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ब्लास्टोमाइकोसिस के पेरेंट्स देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। इसमें इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है और डिसेमिनेट टू बोन एंड स्किन है। ठीक है, तो यही वाली हमें पैराकोकिडियोइडिस डियोइडोमाइकोसिस में अपेयरेंस जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो मिल रही है। पैराकोकिडियोइडो ये एक अब निमोनिक है। ठीक है, इसके ज़रिए हम याद रख सकते हैं
कि पैराकोकिडियोइडोमाइकोसिस की जो पेरेंट्स है वो कैप्टन व्हील जैसी है और लैटिन अमेरिका में इसने पाया जाना है। पैराकोकिडियोइडो पैरासेल्स विद द कैप्टन व्हील ऑल द वे टू लैटिन अमेरिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये मैप के ज़रिए भी इन्होंने हिस्टोप्लाज्मोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस और कोकिडियोइडोमाइकोसिस की जो है वो बताई हुई है इंसिडेंस कि कौन सा फंजाई जो है वो कौन से रीजन ऑफ द वर्ल्ड पे अपना जो है वो इन्फेक्शन करवा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन में आता है कैंडिडा अल्बिकेंस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, मुकोरा डिजोपस स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कैंडिडा अल्बिकेंस को। ठीक है, अल्बा इज इक्वल टू वाइट है। अल्बा का मतलब होता है वाइट है। ठीक है, डायमॉर्फिक है ये, फॉर्म्स स्यूडो हाइफाई एंड द बडिंग यीस्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इसने स्यूडो हाइफाई भी बना देना है और बडिंग यीस्ट भी बना देने हैं। ठीक है, जम ट्यूब्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और जम ट्यूब्स इसने बनाने हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या बना रहा है, बडिंग यीस्ट और स्यूडो हाइफाई। ठीक है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या बना रहा है, जाम ट्यूब्स। सिस्टेमिक और सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये सुपरफिशियल और सिस्टेमिक दोनों किस्म के फंगल इन्फेक्शन करवा सकता है। कॉजेज ओरल एंड एसोफेजियल थ्रश इन द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, ये ओरल, ठीक है, यानी कि मुंह के अंदर और एसोफेजियल और एसोफेगस के अंदर थ्रश करवा सकता है। ठीक है, थ्रश जो है वो वाइटिश सा जो है वहाँ पे मेम्ब्रेन्स बन जाते हैं थ्रश में। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोगों के अंदर ये थ्रश करवाता है, जैसे नियोनेट्स हैं, वो लोग जो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, वो लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, एड्स वाले पेशेंट्स। वल्वोविजाइनाइटिस भी ये करवा सकता है डायबिटीज़ वालों में, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स वालों में, डाइपर रैश करवा सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ये करवाता है पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, जो ड्रग्स के इंजेक्शंस ले रहे होते हैं। इन डिसएमिनेटेड कैंडिडियासिस भी ये करवाता है। ठीक है, यानी कि वो कैंडिडियासिस यानी वो कैंडिडा एल्बिगेंस जो ब्लड में आ चुका है, एक्सपेशली द न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स है, पर ये उन पेशेंट्स में करवाएगा जिनके अंदर न्यूट्रोफिल्स के लेवल जो है वो बहुत ही कम होते हैं। क्रॉनिक म्यूकोकटेनियस कैंडिडियासिस भी ये करवाता है। ट्रीटमेंट इसकी करेंगे ओरल फ्लूकोनाजोल से। ठीक है, और टॉपिकल हम यूज़ कर सकते हैं एजोल्स फॉर द विजाइनल। ठीक है, निस्टैटिन। ठीक है, विजाइनल के लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे निस्टैटिन को, एजोल्स और रियली एचिनोकैंडिन्स फॉर दी ओरल। ठीक है, एचिनोकैंडिन्स फॉर ओरल। ठीक है, फ्लूकोनाजोल, एचिनोकैंडिन्स और एम्फोटेरेसिन बी फॉर दी एसोफेजियल और द सिस्टेमिक डिजीज़ है। ठीक है, अच्छा, सिस्टेमिक डिजीज़ के लिए हमने क्या क्या यूज़ करना है। ठीक है, हमने यूज़ करना है फ्लूकोनाजोल और एचिनोकैंडिन्स और एम्फोटेरेसिन बी फॉर दी एसोफेजियल और द सिस्टेमिक डिजीज़। ठीक है, फ्लूकोनाजोल है और एचिनोकैंडिन्स हैं और एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है, FEA, ये हमने FEA जो है वो हमने यूज़ करना है फॉर द सिस्टेमिक डिजीज़ है। ठीक है, जबकि जो विजाइनल डिजीज़ है उसके लिए हमने ओरल फ्लूकोनाजोल और टॉपिकल अजोल्स यूज़ कर लेने हैं। ठीक है, निस्टैटिन अजोल्स और रेलिएचिनोकैंडिन्स हमने यूज़ कर लेनी है ओरल। ठीक है, विजाइनल के लिए हम निस्टैटिन अजोल्स और रेलिएचिनोकैंडिन्स फॉर ओरल। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस। इसके बाद आता है स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं दफ़ा दोबारा से। इसमें यह है कि जो विजाइनल थ्रश है उसकी हमने ट्रीटमेंट करनी है ओरल फ्लूकोनाजोल और टॉपिकल अजोल्स से। जो ओरल थ्रश है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं निस्टैटिन को, अजोल्स को और रेली एकिनोकैंडिन्स को। ठीक है, जबकि सिस्टेमिक डिजीज़ और एसोफिजियल थ्रश के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्लूकोनाजोल, एकिनोकैंडिन्स और एम्फोटेरेसिन बी को। अब यहाँ पे जो चीज़ जो है वो यूज़ हो रही है हर एक में, वो है फ्लूकोनाजोल। ठीक है, तो ये फ्लूकोनाजोल वेजाइनल में भी यूज़ हो रहा है, ओरल में भी अजोल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और सिस्टेमिक डिजीज़ और एसोफेजियल थ्रश में भी जो है वो फ्लूकोनाजोल यूज़ हो रहा है। ठीक है, जबकि एकिनोकैंडिन्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं सिर्फ ये ओरल वाले में। ठीक है, और एसोफेजियल और सिस्टेमिक डिजीज़ में भी एकिनोकैंडिन्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ओरल है उसके लिए निस्टैटिन यूज़ करेंगे। यूनिक में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो निस्टैटिन है ओरल के लिए, और सिस्टेमिक और एसोफेजियल के लिए जो है वो इसमें एम्फोटेरेसिन बी है। ठीक है, निस्टैटिन और एम्फोटेरेसिन बी जो है वो यूनिक फीचर्स में आ रहे हैं, यूनिक मेडिसिन में आ रहे हैं। उसके बाद आता है स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस। अस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो सेप्टेड हाइफाई डेट ब्रांच एट 45 डिग्री एक्यूट एंगल।
तो उन्होंने एक्सेप्टेड हाईफाई बनाना है, ठीक है, जिसकी ब्रांच बनती है 45 डिग्रीज़ के एक्यूट एंगल पर। कॉजेज इन्वेसिव एस्परजिलोसिस इन अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में इसने इन्वेसिव एस्परजिलोसिस करवा देनी है। एक्सपेशली दोज विद द न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन, उन लोगों पे जिनका न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन है, जैसे जो वो पेशेंट जिन्हें क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़ है, बिकॉज एस्परजिलस इज कैटालाइज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि एस्परजिलस जो है वो कैटालाइज पॉजिटिव है। तो जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़ होती है, ठीक है, ये एक अमीनो डेफिशिएंसी है, इसमें NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर किसी को ये वाले डिजीज़ हुई है क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़, तो उनका न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन हुआ है, इस वजह से एस्परजिलोसिस उनमें आसानी से हो सकेगी। कैन कॉज एस्परजिलोमास, ठीक है, एस्परजिलोसिस के अलावा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो एस्परजिलोमास भी करवा सकता है। इन प्री एग्जिस्टिंग लंग कैविटीज़, ठीक है, अगर पहले से कोई लंग कैविटीज़ बनी हुई है, स्पेशली आफ्टर TB इन्फेक्शन है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लंग कैविटीज़ स्पेशली आफ्टर TB इन्फेक्शन है। सम स्पीशीज ऑफ दी एस्परजिलस प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन्स, ठीक है, एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज़ जो है वो एफ्लाटॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। एफ्लाटॉक्सिन इज एसोसिएटेड विद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है, ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी है वोरिकोनाजोल और थियाकीनोकेंटिन से द सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसकी हम करेंगे वोरिकोनाजोल से। एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है, ABPA, ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये वाली एक डिजीज़ भी करवा सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स टू एस्परजिलस ग्रोइंग इन द लंग म्यूकस, अगर लंग म्यूकस के अंदर जो है वो एस्परजिलस जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दे तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स जो होता है उसकी वजह से ये वाली डिजीज़ होती है। एसोसिएटेड विद एस्थमा, इसमें एस्थमा भी हो रहा होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ भी एसोसिएटेड है। मे कॉज द ब्रोंकिक एंड योसिनोफीलिया, तो इसमें जो है वो ब्रोंकिक स्टेसिस हो रही होगी, ठीक है, और योसिनोफीलिया भी इसमें हो रहा होता है। ब्रोंकिक स्टेसिस हमें पता है कि बार बार इन्फेक्शन और हीलिंग होने की वजह से जो है वो स्कैरिंग हो जाती है हमारे ये एयरवेज की और लंग्स वगैरह की। तो ब्रोंकिक स्टेसिस और योसिनोफीलिया के साथ भी ये एसोसिएटेड है। उसके बाद आता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है, तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है विद नैरो बडिंग, ठीक है, इसका साइज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर है और इसमें नैरो बडिंग हुई होगी। हेविली अनकैप्सुलेटेड यीस्ट, ठीक है, ये एक यीस्ट है और ये हेविली अनकैप्सुलेटेड है, ठीक है, यानी कैप्सूल इसका बना होता है। नॉट डायमॉर्फिक, ये डायमॉर्फिक नहीं है। PAS स्टेनिंग जो है पीरियोडिक एसिड्स की स्टेनिंग इसकी पॉजिटिव होती है। फाउंड इन द सॉइल पिजन ड्रॉपिंग्स, पिजन के ड्रॉपिंग्स में और सॉइल में ये प्रेजेंट होता है। एक्वायर्ड थ्रू द इनहेलेशन विद द हेमाटोजेनस डिससेमिनेशन टू मेनिंजेस, इनहेलेशन के ज़रिए ये एक्वायर्ड होता है, ठीक है, सॉइल के करीब अगर कोई इनहेलेशन कर ले तो उसके ज़रिए ये जो है वो एक्वायर्ड हो जाता है इन्फेक्शन विद हेमाटोजेनस डिससेमिनेशन, और जब इसकी हेमाटोजेनस डिससेमिनेशन हो जाती है तो ये मेनिंजेस तक भी चला जाता है। हाईलाइटेड विद इंडिया इंक, इसको इंडिया इंक से हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया इंक भी एक स्टेन होता है, क्लियर हालो हमें नज़र आएगा उसमें। और एंड म्यूसिक आर्मिन, और म्यूसिक आर्मिन के ज़रिए भी हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें हमें रेड इनर कैप्सूल नज़र आएगा। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट डिटेक्ट्स पॉलीसेकेराइड कैप्सुलर एंटीजन, इसके एंटीजन को हम डिटेक्ट करने के लिए लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इसका जो पॉलीसेकेराइड कैप्सुलर एंटीजन है वो हमें डिटेक्ट हो जाता है। एंड इज़ मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, ये ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है। कॉजेज क्रिप्टोकोसिस, इसने क्रिप्टोकोसिस करवानी है विच कैन मैनिफेस्ट विद मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड एंसेफेलाइटिस। तो क्रिप्टोकोकस ने मेनिंजाइटिस करवा देना है, निमोनिया तो इन्होंने करवाना ही करवाना होता है, साथ में इन्होंने एंसेफेलाइटिस भी करवा सकता है ये। सॉप बबल लीजन्स इन द ब्रेन, ठीक है, एंसेफेलाइटिस में हमें जो है वो ब्रेन की जब CT स्कैन वगैरह करवाएंगे तो हमें सॉप बबल लीजन नज़र आएगा। प्रीमेडली इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, ये ज़्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स में ही हो रहे होते हैं। ट्रीटमेंट इसके हम करेंगे एम्फोटेरेसिन B प्लस फ्लूसाइटोसिन फॉरवर्ड बाय द फ्लूकोनाजोल फॉर द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। पहले एम्फोटेरेसिन B दे दिया, फिर साथ उसके फ्लूसाइटोसिन दे दिया, फिर उसके बाद हमने फ्लूकोनाजोल दे दिया, और फ्लूकोनाजोल हम तब देंगे अगर क्रिप्टोकोकल का मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है। उसके बाद आता है मुकोरा नीजोपस, ये इरेगुलर है, ब्रॉड है, नॉन सेप्टेड हाईफाई ब्रांचिंग एट द वाइड एंगल्स, ठीक है, तो इसमें जो इरेगुलर होंगे, ब्रॉड होंगे और नॉन सेप्टेड हाईफाई होंगे, ठीक है, इरेगुलर ब्रॉड नॉन सेप्टेड हाईफाई ब्रांचिंग एट द वाइड एंगल्स, ठीक है, जिनकी ब्रांचेस जो हैं वो वाइड एंगल्स के साथ बन रही होंगी।
कॉजेज मुकोरमाइकोसिस, इन्होंने मुकोरमाइकोसिस करवा देनी है मोस्टली इन द पेशेंट द डायबिटिक कीटोसिडोसिस एंड द न्यूट्रोपीनिया फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया। ठीक है, इन्होंने मुकोरमाइकोसिस करवा देनी है उन पेशेंट्स में जिन्हें डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, और साथ में इन्होंने न्यूट्रोपीनिया भी करवा देना है। ठीक है, साथ में इन्होंने न्यूट्रोपीनिया करवा देना है, यानी न्यूट्रोफिल्स का लेवल डिक्रीज़ कर देना है फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया। ठीक है, न्यूट्रोपीनिया इन्होंने करवाना है जैसे ल्यूकेमिया में। ठीक है, इनहेलेशन इन्होंने जो है वो मुकोरमाइकोसिस उन पेशेंट्स में करवानी है जिनमें पहले से ही डायबिटिक कीटोसिडोसिस होगी और जिनमें पहले से ही न्यूट्रोपीनिया होगा, और न्यूट्रोपीनिया जो है वो ल्यूकेमिया वाले पेशेंट्स में भी हुआ होता है। इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स, जब इसके स्पोर्स की इनहेलेशन कर ली जाएगी तो फंजाई जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे इन द ब्लड वेसल वॉल्स। ठीक है, ब्लड वेसल की वॉल्स के अंदर फंजाई प्रोलिफरेट करेंगे जब उनकी इनहेलेशन कर ली जाएगी। पेनेट्रेट क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है, उसके बाद क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को पेनेट्रेट करेंगे और ब्रेन तक चले जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स को सबसे पहले पेनेट्रेट करेंगे, फिर उसके बाद ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को भी पेनेट्रेट कर देंगे और फिर ये ब्रेन में एंटर हो जाएंगे। रीनो सेरिब्रल फ्रंटल लोब एब्सेस, ठीक है, तो इसमें जो है वो रीनो सेरिब्रल और फ्रंटल लोब एब्सेस है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो इसमें ये सारी फाइंडिंग्स फिर मिल रही होंगी, फ्रंटल लोब की एब्सेस बन जाएगी, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, और रीनो सेरिब्रल जो है वो इसमें एब्सेस बन सकती है। हेडिक, फेशियल पेन और ब्लैक नेक्रोटिक एस्चर ऑन फेस, ठीक है, हेडिक हो रहा होगा, फेशियल पेन हो रही होगी और ब्लैक नेक्रोटिक एस्चर बन जाएगा ऑन द फेस, मे हैव द क्रेनियन नर्व इन्वॉल्वमेंट। ट्रीटमेंट इसकी करेंगे सर्जिकल डिब्राइडमेंट टेफोटेरेसिन बी और दी आइसा वोकोनाजोल। ठीक है, आइसा वोकोनाजोल से। तो सबसे पहले ए को देखते हैं, तो ये में हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो डिफरेंट फिलामेंट्स बने हुए हैं, तो ये वाले को देख लेते हैं। ये ए में जो हमें दिखाए गए हैं वो हैं स्यूडो हाईफाई एंड बडिंग यीस्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये स्यूडो हाईफाई हैं, ठीक है, और बडिंग यीस्ट, यानी यहाँ पे बडिंग यीस्ट भी हैं और यहाँ पे हाईफाई भी हैं, ये डायमॉर्फिक हैं। तो ये किसने, ये कैंडिडा एल्बिकेंस की जो है वो अपीयरेंस यहाँ पे शो की हुई है। ये डायमॉर्फिक होते हैं क्योंकि ये स्यूडो हाईफाई भी बना रहे होते हैं और बडिंग यीस्ट भी बना रहे होते हैं। बी वाले में अगर हम देखें, और ये सारा कुछ इन्होंने कोड यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जम ट्यूब्स जो हैं जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में बननी है वो किस तरह के दिखेंगी। तो ये बी में जो उन्होंने शो की हुई है वो जम ट्यूब्स हैं, तो जम ट्यूब्स की अपीयरेंस इस किस्म की होगी। उसके बाद हम देखते हैं सी में, तो सी में इन्होंने हमें जो है वो ओरल थ्रश, नहीं हाँ ओरल थ्रश हमें शो किया हुआ है सी में। ये हम देख रहे हैं कि वाइट से जो है वो यहाँ पे लीजन्स बने हुए हैं मुंह के अंदर, तो ये है ओरल थ्रश। ठीक है, और डी पे जो है वो इन्होंने हमें कुछ फिलामेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये हैं सेप्टेट हाईफाई डेड ब्रांच एट 45 डिग्रीज एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे ये सेप्टेट हाईफाई शो की हुई हैं, ठीक है, जो कि ब्रांच हो रही हैं एट 45 डिग्रीज एंगल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हर हाईफाई है वो हमेशा 45 डिग्रीज़ के एंगल पे ही जो है वो उसका ब्रांचिंग हो रही है। उसके बाद हम ई में देखते हैं। ठीक है, तो ई में जो है वो एस्परजिलोमास है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ने बनाने होते हैं द प्री एग्जिस्टिंग लंग कैविटीज़। तो जो लंग कैविटीज़ यानी कि पहले से जो लंग कैविटीज़ मौजूद होंगी उनके अंदर जो है वो ये एस्परजिलोमास बना देते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। और उसके बाद एफ़ में देखते हैं, तो ये राउंड बॉडीज़ हैं कुछ जिनके अंदर ग्रीन कलर की एक और राउंड बॉडी है, और ये है हाईलाइटेड विद इंडिया इंक। ठीक है, क्लियर हालो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है। इंडिया इंक में इनकी अपीयरेंस इस तरह की नज़र आएगी, और जब हम यूसी कार्मीन यूज़ करेंगे तो हमें जो है वो रेड इनर कैप्सूल नज़र आ रहा है। ये जी वाली अपीयरेंस म्यूसी कार्मीन के साथ है, जबकि एफ़ वाली इंडिया इंक के साथ है। इसके बाद एच में अगर हम देखें तो ये जो है वो इरेगुलर ब्रॉड नॉन सेप्टिक हाईफाई ब्रांचिंग एट वाइड एंगल्स, ब्रांचिंग इनकी वाइड एंगल्स पे हो रही है, और इनकी नॉन सेप्टेड हाईफाई है और ब्रॉड भी है, इरेगुलर है, यानी कोई रेगुलर पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा। तो ये मुकोर और रीजोपस स्पीशीज़ में इस तरह लगेगा। उसके बाद हमने देखा कि ये जो आँखों के करीब जो है वो एक ब्लैक सा, और नाक के ऊपर भी जो है वो ब्लैक सा एक एस्चर बना हुआ है, तो ये भी जो है वो मुकोरमाइकोसिस में मिलता है। तो ये नेक्रोटिक एस्चर ऑन फेस, ठीक है, आई वाली डायग्राम में इन्होंने शो किया हुआ है। तो उसके बाद आता है न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसी। ठीक है, ये है पेज 151।
तो आज की वीडियो में हमने पेज 150 तक कवर कर लिया है।